केदारनाथ धाम की यात्रा हरि के द्वार यानी कि हरिद्वार से शुरू हो जाती है। हरिद्वार बस स्टैंड के ठीक बाहर से आपको टिहरी गढ़वाल मंडल की प्राइवेट बस मिल जाती है, जो सुबह 3:30 बजे से लगना शुरू हो जाती है। और ये बस सिर्फ 500 रुपये में आपको 8 से 9 घंटे के अंदर सोनप्रयाग उतार देती है। और अगर आप प्राइवेट टैक्सी करना चाहते हैं तो ये आपको सोनप्रयाग तक लगभग 10,000 से 12,000 तक चार्ज करती है। सोनप्रयाग वो स्थान है जहां बासुकी और मंदाकिनी नदी का संगम होता है और यहीं आपको 3 लेवल पार्किंग भी मिल जाती है, जहां आपको 24 घंटे के लिए 200 रुपये पे करने पड़ सकते हैं। और ये लास्ट पार्किंग है, इसके आगे आपको पार्किंग की सुविधा नहीं। तो मैं आपको थोड़ी रोड की कंडीशन बता देता हूँ। हरिद्वार से लेके गुप्तकाशी तक रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और गुप्तकाशी से लेके सोनप्रयाग जो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इस बीच में कहीं कहीं पे लैंड स्लाइडिंग है थोड़ी बहुत, और कहीं कहीं पे रोड टूटी हुई है, कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो थोड़ा बहुत आपको दिक्कतें आ सकती हैं, बट सोनप्रयाग तक आप आराम से पहुंच जाएंगे। अगले दिन करीब दोपहर के 12:30 बजे केदार बाबा की पंचमुखी जल विग्रह टोली अपने भक्तों की टोली के साथ सोनप्रयाग पहुंचती है और हम भी हर हर महादेव का जयकारा करते हुए टोली में शामिल हो जाते हैं। और करीब 5 किलोमीटर चलने के बाद 4 बजे लगभग हम जाकर पहुंचते हैं गौरीकुंड, जहां पार्वती कुंड में स्नान करने के बाद केदारनाथ धाम की 18 किलोमीटर की पद यात्रा शुरू होती है। तो आज बाबा केदारनाथ की डोली यहाँ पधार चुकी है गौरीकुंड में, और आज रात वो यहीं विश्राम करेंगे और कल सुबह यहाँ से प्रस्थान करेंगे 8 बजे केदारनाथ धाम के लिए। सोनप्रयाग में आपको होटल्स और लॉजेस के काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ आपको 1500 से 2000 में डबल से ट्रिपल बेडरूम मिल जाता है। सोनप्रयाग से करीब 3 बजे सुबह यात्रा शुरू हो जाती है, जहाँ आपको अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन चेक करवाना होता है। और उसके बाद आपको ब्रिज क्रॉस करके गौरीकुंड के लिए शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है, जो केवल 50 रुपये में आपको गौरीकुंड उतार देती है। गौरीकुंड में होटल्स के ऑप्शन काफ़ी लिमिटेड हैं और यहाँ आपको एक नॉर्मल से रूम के भी 4 से 5,000 रुपये पे करने पड़ सकते हैं। पर आप गौरीकुंड में ही होटल लेना प्रेफर करें, क्योंकि इससे आप सुबह की लंबी लाइन में इंतज़ार करने से बच सकते हैं और सुबह जल्दी अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। गौरीकुंड में आपको GMVN के गेस्ट हाउस की फैसिलिटी भी मिल जाती है, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन ज़रूर कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिमांड है। भैया मिले नेपाली भैया, और इन्होंने अपने घर में ही एक डॉर्मेट्री खोली हुई है, टेम्परेरी सी है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे पूरी टीन की बनी हुई है, तो टीन की छत है और ये यहाँ पे इन्होंने गद्दे लगा रखे हैं। तो ये बता रहे हैं कि आज मैं इनका पहला ग्राहक हूँ और अभी इन्होंने आज ही मतलब सारा सामान लाए हैं, गद्दे वद्दे सब कुछ नए हैं, चादर तकिए सब कुछ नए हैं। तो यहाँ पे ये 400 रुपये पर बंदा यहाँ पे बेड दे रहे हैं और यहाँ टॉयलेट भी है, आप टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं। और साथ में ये खाना भी, अगर आप खाना भी चाहते हैं, डिनर चाहते हैं, तो ये डिनर भी आपको बना के दे देंगे, बट उसके अलग से चार्जेस होंगे। तो ये 400 रुपये में यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो मैं भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप चाहें तो इन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगले दिन सुबह करीब 6 बजे हम गौरीकुंड से हमारी केदारनाथ की यात्रा शुरू कर देते हैं और आप भी सुबह जितनी जल्दी हो सके यात्रा शुरू कर लें, क्योंकि केदारनाथ धाम पहुंचने तक आपको लगभग पूरे दिन का समय लग सकता है। गौरीकुंड से जैसे ही आप 500 मीटर आगे बढ़ते हैं तो आपको पहला घोड़े का पड़ाव मिलता है, जहां से आप केदारनाथ धाम के लिए घोड़ा, पॉटर या फिर पालकी कर सकते हैं।
और अगर आप यहाँ से घोड़ा नहीं कर पाते हैं तो आपको आगे भी जगह जगह पर घोड़े के ऑप्शन मिल जाते हैं। घोड़ा कितने का भाई? घोड़ा कितने का? घोड़ा का तो खाली नहीं है हैं? अभी खाली तो कितना चल रहा है रेट? चलो 3000 5000 3000 और 5000। 3000 सर जाने का एक तरफ। अच्छा, कल रात को थोड़ी बारिश हुई थी बट अभी मौसम बिल्कुल खुल चुका है। तो आप सामने देख सकते हैं, वहाँ पे आपको बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं। तो मौसम बिल्कुल बढ़िया है यात्रा के लिए और सारे भक्त आज निकल चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि आज यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। और जैसे कि मैंने घोड़ों का रेट पता किया तो यहाँ पे अभी तो घोड़ों का रेट आज 3000 है एक तरफ का, और अगर आप दोनों तरफ का करते हैं तो 5 से 6000 पड़ेगा। गौरीकुंड से लगभग 4 किलोमीटर का ट्रैक करके आप पहुंच जाते हैं जंगल चट्टी, जहां तक पहुंचने में आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है। और यहाँ आपको खाने और विश्राम करने के लिए काफ़ी सारे ढाबों के ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ आप काफ़ी रीजनेबल रेट में खाना खा सकते हैं और फिर पूरी ताकत के साथ दोबारा से अपनी यात्रा कंटिन्यू और यहीं कर जंगल सकते हैं। चट्टी में आपको GMVN के यहाँ भी रूम मिल जाते हैं। आप ये पीछे देखेंगे तो GMVN का फ्लैग है और आगे यहीं पर ही इनके गेस्ट हाउस हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं अगर रुकना चाहें। तो चलते हैं यात्रा पे। पूरी आप वो देख रहे हैं एक तरफ से पूरी एक लाइन जा रही है यात्रियों की केदारनाथ धाम के लिए। तो चलते हैं। हर हर महादेव। यात्रा के दौरान आप गर्म जैकेट, ग्लव्स, वूलन कैप और ट्रैकिंग शूज अपने साथ जरूर रख लें और रेनकोट भी जरूर कैरी करें, क्योंकि केदारनाथ घाटी में समय समय पर मौसम बदलता रहता है। वैसे अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ भूल जाते हैं तो आपको सोनप्रयाग और गौरीकुंड के मार्केट में ये सभी चीज़ें मिल जाती हैं, पर आपको थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। कितना लेते भैया ऊपर तक का? 2000 रुपये सिर्फ सामान ले जाते हैं। और अगर आदमी को ले जाओगे तो वो कितना? वेट देख के होता है। वेट के हिसाब से तो कितना? मतलब अगर मान लो मेरे जैसे 90 kg का तो 90 का है तो लग जाएगा 10-12 हज़ार। 10-12 हज़ार उठा लोगे तो 90 kg आप? हाँ उठाए, दो बंदे लगे। अच्छा ले गए आप? चलो बहुत बढ़िया है भाई। केदारनाथ यात्रा पे आने का एक ही मंत्र है, एक ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि ज़्यादा शॉर्टकट के भरोसे मत रहो, और जितने ज़्यादा आप शॉर्टकट लोगे उतना जल्दी आप थक जाओगे। तो धीरे धीरे छोटे छोटे कदम से धाम की तरफ बढ़ते रहो और बीच बीच में हर 2 किलोमीटर में दुकानों पे रुको, वहाँ पे बैठो, चाय पियो, पानी पियो, खाना खा लो, तो बड़े आराम से आप केदारनाथ धाम तक पहुँच जाएंगे। जंगल चट्टी से करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं भीमबली। भीमबली और जंगल चट्टी में भी आपको GMVN के गेस्ट हाउस की सुविधा मिल जाती है। तो भाई वक्त हो गया है सुबह के 8 और केदारनाथ बाबा की चल विग्रह डोली गौरीकुंड से रवाना हो चुकी है और उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हमारी मुलाकात ज़रूर होगी बीच रास्ते में। और यहाँ से केदारनाथ धाम 10.5 किलोमीटर बचा है। तो यहाँ से आपको दर्शन हो रहे हैं केदारनाथ घाटी के, वो देखिए। हर हर शंभू। इस बार एक चीज़ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी की हुई है कि हर आधे से 1 किलोमीटर में आपको पब्लिक टॉयलेट मिल जाएंगे और जिन्हें बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया हुआ है। और फ़िलहाल तो यात्रा का आज पहला दिन है तो कंडीशन काफ़ी अच्छी है। आगे हो सकता है कि यात्रा जैसे जैसे बढ़े, यात्री बढ़े, तो इनकी कंडीशन थोड़ी ख़राब हो सकती है, बट इस बार हर आधे से 1 किलोमीटर में आपको पब्लिक टॉयलेट मिल जाते हैं। और जितना हो सके आप अपने पीछे पीठ पे वजन कम लेकर चलें। और आप देख रहे होंगे 2 दिन से मैंने यही टी-शर्ट पहनी हुई है। थोड़ा अजीब लगता है बट आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सामान लेकर चलेंगे उतना आपको दिक्कत होगी ऊपर चढ़ने में। जनरली हम ट्रैकिंग में एक गलती करते हैं कि हम पानी में ORS लेके चलते हैं, तो वो जो जिनको हाई BP है वो अवॉइड करें, क्योंकि ORS में काफ़ी मात्रा में सॉल्ट होता है, तो वो आपको दिक्कत दे सकती है, आपका BP बढ़ा सकती है। और ये बात मुझे अभी नीचे मेडिकल पॉइंट में सरदार जी ने बताई, तो मैं भी पहले ये गलती करता था, बट ये गलती आप लोग ना करें। भीमबली से 1 किलोमीटर और चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं रामबाड़ा। बताया जाता है कि 2013 की आपदा से पहले यहाँ एक अच्छा खासा गांव हुआ करता था, जो केदारनाथ आपदा के दौरान पूरा का पूरा बह गया था। रामबाड़ा तक ट्रैक काफ़ी आसान है, पर यहाँ से आपको अच्छी खासी चढ़ाई का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपको चढ़ाई में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो आप भीमबली से ही घोड़ा या फिर खच्चर कर लें। वैसे मैं घोड़े पर बैठकर यात्रा करने के बिल्कुल खिलाफ हूँ, पर अगर आप बूढ़े या फिर विकलांग हैं तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई इस तरह ये छोटे मोटे शॉर्टकट अवॉइड करें,
या बिल्कुल आपको बिल्कुल थका देंगे। और अगर आपके पास ज़्यादा सामान है और आप कैरी नहीं कर सकते हैं तो आपको पोर्टर की सुविधा भी मिल जाती है, जिसके आपको एक तरफ के 1500 से 2000 रुपये तक पे करने पड़ सकते हैं। यहाँ आपको पालकी की सुविधा भी मिल जाती है, जिसे 4 लोग उठाते हैं और ये घोड़े के मुकाबले काफ़ी आरामदायक होती है और इसका आपको दोनों तरफ का 10,000 से 12,000 रुपये तक पे करना पड़ सकता है। पालकी, घोड़े और पोर्टर के फिक्स्ड गवर्नमेंट ऑथराइज रेट को जानकर ही आप यात्रा करें, क्योंकि कभी कभी ये लोग आपसे ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ से कितना है घोड़े का? यहाँ से 1500। 1500 रुपये। कितना किलोमीटर बचा अभी और? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर है। ये जगह का नाम क्या है? छोटी नैनचोली। हैं? छोटी नैनचोली। छोटी नैनचोली। नैनचुली। अच्छा, तो छोटी नैनचुली से आपको हाफ रेट में, बिल्कुल हाफ रेट में भी घोड़े मिल जाते हैं केदारनाथ धाम जाने के लिए। तो आपको चिंता नहीं है कोई वहाँ से, अगर आपने घोड़ा नहीं किया है तो आप यहाँ पे आके भी घोड़ा कर सकते हैं। और पीछे भैया हैं, इनसे मिल लेना, इनसे घोड़ा ले लेना, भैया थोड़ा डिस्काउंट भी लगा देंगे। दुकान है जरा हैं? अपनी टेंट भी है, दुकान भी है। आपका है, ठीक है। लेंचोली पहुंचने के बाद रास्ता काफ़ी खूबसूरत हो जाता है। यहाँ पर आपको जगह जगह पर पिघलते हुए ग्लेशियर्स दिखाई देते हैं और यहाँ से आपको केदार घाटी का एक ऐसा नज़ारा दिखाई देता है जो आप पूरी ज़िंदगी कभी भूल नहीं पाते। तो भैया जगह जगह पे खाने की दुकानें बनी हुई हैं। तो ये मैं अभी मतलब यहाँ से 7 किलोमीटर और केदारनाथ बचा हुआ है और ये अभी मैं पराठे लिए हैं। तो यहाँ पराठा 60 रुपये का है। ऊपर आप जैसे जाते रहेंगे वैसे वैसे और महंगा होता रहेगा। बाकी यहाँ पे जैसे और आप कोई भी आइटम परचेज़ करते हो, मतलब कोल्ड ड्रिंक कर रहे हो या बिस्किट, तो वो MRP के डबल रेट से, मतलब डबल रेट से भी ज़्यादा में आपको यहाँ मिल रही है। मतलब अगर 20 रुपये की कोल्ड ड्रिंक है तो वो 50 रुपये में आपको यहाँ दी जा रही है। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को इस चीज़ पे कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि हम जैसे तो चलो तब भी अफोर्ड कर लेते हैं, बट जो गरीब होगा वो कैसे अफोर्ड कर पाएगा, तो उनके लिए यात्रा बहुत महंगी पड़ जाती है। तो भाई अभी यात्रा की स्टार्टिंग है, तो आपको थोड़े ग्लेशियर जो हैं साफ दिख रहे हैं, सफ़ेद। और जैसे जैसे यात्रा बढ़ती जाएगी, लोग बढ़ते जाएंगे, तो धूल मिट्टी इतनी उड़ेगी कि यात्रा के एंड तक ये ना ग्लेशियर पूरे आपके काले पड़ जाते हैं। तो ये अभी तीसरा ग्लेशियर है और यहाँ से अभी 6 किलोमीटर की केदारनाथ यात्रा और बची हुई है। केदारनाथ धाम की यात्रा अगर आप बहुत कम समय में और बड़े ही आराम से करना चाहते हैं तो आपको हेलीकॉप्टर की भी सुविधा मिल जाती है, जिसकी बुकिंग केवल ऑनलाइन होती है, जिसके रेट कुछ इस प्रकार होते हैं। और हेलीकॉप्टर सर्विस आपको गुप्तकाशी और फाटा से मिल जाती है। दोस्तों केदार बाबा की डोली पधार चुकी है। महादेव। तो भाई अब केदार बाबा की डोली के साथ ही हम चलेंगे केदारनाथ धाम। हर हर महादेव। अरे अमित सिंह वीडियो ही बना देना आपकी बढ़िया ही। अरे बाबा की चांदी की पालकी जैसे पंचमुखी केदार बाबा विराजमान है और बाबा के साथ धीरे धीरे चलते चलते हम पहुंचेंगे केदारनाथ धाम। हर हर महादेव। तो ये बाबा का आशीर्वाद है कि आज हमें बाबा की डोली के साथ केदारनाथ धाम जाने को मिल रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा हमारा। भाई बहुत कम लोगों की किस्मत होती है बाबा की टोली के साथ जाने की, और आज वो किस्मत वाले हम हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और हमारे केदार बाबा की डोली पधार चुकी है केदारनाथ धाम। हर हर महादेव। महादेव
करीब 3:30 बजे बाबा केदार की पंचमुखी जलविग्रह डोली केदारनाथ धाम पधारती है, जिसके दर्शन पाने के लिए हजारों में भक्त इकट्ठा हो जाते हैं।